front that India has opened in the context of this crisis is the weaponization of water. The violation of the Indus Water Treaty by the Indian government must be condemned across the board. We cannot allow this precedent to be set. The mere threat to cut off the water supply for 200 million people is a violation of the UN Charter. Acting on this threat would be seen as an act of war by Pakistan. And in this case, the root cause of terrorism in Indian-occupied Kashmir is the unresolved agenda of Kashmir before the United Nations Security Council. मुज़ाकराती अमन का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बच्चों ने अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया। भारतीय इक़दाम से सिर्फ 2 मुल्क नहीं पूरी दुनिया मुतासिर होगी। मोदी को देखें तो नेतन्याहू की कॉपी लगता है। इंडिया ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी की। बताएं किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो वो क्या करेगा? बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। चाहते तो 20 तैयारे भी गिरा सकते थे। भारत ने हमले में इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी को सियासी हथियार बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। फातमी के मास्को में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से मुलाकात। तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन को ख़त भी हवाले किया। तारिक फातमी ने पाक भारत जारहियत में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र भी पेश किया। ये नरेंद्र मोदी नहीं, सिलेंडर मोदी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज के निस्तर। कहा RSS और बीजेपी वालों को अच्छी तरह जानता हूँ, इनको थोड़ा डराओ तो ये भाग जाते हैं। जिसे ट्रंप ने फ़ोन किया और कहा नरेंद्र मोदी सिलेंडर और मोदी जी ढेर हो गए। मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है। मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने दुश्मन को ज़िंदगी भर का सबक सिखाया। पानी हमारे लिए रेड लाइन है, एक एक कतरे पर पाकिस्तानियों का हक है। मौशी मैदान में भी अजीम कौमें बनकर उभरेंगी। आज पूरे कौम मुत्तहिद, हमें मुल्क के लिए कड़े फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा सूबों के साथ मिलकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील दूंगा। जरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। विफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबायली और सियासी अमायदीन भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंटापुर की मुलाकात। अली अमीन गंटापुर का सूबाई बजट में इजाफा, कबायली ज़िला में टैक्स नाफिज न करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जरगे से खिताब में कहा कि ज़िला का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करने का ऐलान किया जाए। किसी दूसरे सूबे का नहीं अपना हक मांग रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबे के पन बिजली के खालिस मुनाफे की बकाया जाती अदा करे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बगैर अधूरे होंगे।
आइंदा माली साल के बजट की तैयारी अपनी मरहले में दाखिल। बजट में 5 बड़े डैमों की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 10 जून को बुला लिए। इसी रोज़ बजट की कॉपियाँ अरकान को पेश की जाएंगी। पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी की दुनिया में एतराफ़। आलमी मकामी मालियाती अदारों समेत रेटिंग एजेंसीज ने मोहर सुप्त कर दी। वार्षिक बेहतरी पर फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर B पॉजिटिव कर दी। MD IMF ने कहा कि मजबूत इस्लाहात के साथ पाकिस्तानी मैशत दुरुस्त समत में गामजन है। हर साल $2 अरब पाकिस्तान को देंगे। बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न इन चीफ एहतजाज अब खुद लीड करेंगे। बानी ने वाज़ेह किया उनके लिए सियासी और कानूनी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाजी तहरीक की क़यादत अली अमीन गंटरपुर को नहीं सौंपी जा रही। इस सिलसिले में तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। बानी ने पार्टी लीडरशिप पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। आवाम को रिलीफ के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज का अहम फैसला। पंजाब रजा कराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली बिल्स में कमी के लिए पावर कंपनी का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने सहाफ़ी कॉलोनीज फेज़ 2 के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। रूडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी की गई। मरीम नवाज के पंजाब में वेपिंग सेंटर बंद करने की हिदायत। मजदूरों और कारकुनान के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में तिबी मुआयना, तमाम मेडिकल टेस्ट दुरुस्त आए। नवाज शरीफ से कराटे चैंपियन बहनों शाहिदा अब्बासी और साबरा गुल की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मेडल जीतने पर शाबाश दी। दोनों बहनों ने कहा तवक्को है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी जल्द मुलाकात होगी। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में बादलों की एंट्री। काली घटाओं और तेज़ हवाओं के बाइस गर्मी की शिदत में वाज़ेह कमी। साहिवाल, उकाड़ा, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। 24 घंटों में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश रहा। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में सफ़ेद और स्याह रंग के बैलों की जोड़ी की धूम। चनियोट में जिंग रोड पर मवेशी मंडी में शेरू और बबलू नामी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज़। टोबा टेक्सिंग के मरकजी मंडी में 5 मन 20 किलो वजनी JF थंडर बकरे के चर्चे। बच्चों का जोश जज्बा भी दी थी। कुर्बानी के जानवरों को रंग बिरंगी मालाओं और झांझरों से सजाने में मसरूफ़।